कैफे में दोनों बैठी थी। सिया ने एक बार फिर से हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू जाने आयरन कितना हैंडसम है, पर तुझे लगता है कि वो मुझे देखेगा कभी ऐसे जैसे मैं उसे देखती हूँ। मैंने चौंक कर सिया की ओर देखा। क्या उसकी बातें गहरी थी और मुझे खुद पर शक होने लगा। क्या सच में आयरन की ओर मेरी नजरें एक अलग ही भावना से भरी हैं। उस दिन जब घर आई तो मैं तैयार हो रही थी कुछ खास करने के लिए। लहंगा पहने मैं खुद को देख रही थी, लेकिन ये सिर्फ एक लुक नहीं था, यह मेरी पूरी आत्मा का इनकार था। आयरन मुझे इस रूप में देखेगा, मैंने अपने आप से सवाल किया। आयरन जो हमेशा मुझे छेड़ता था आज कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक गहरी ललक और चमक थी, जैसे वो पहली बार मुझे सच में देख रहा था। उस पल को महसूस करते हुए मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं सहम सी गई। जब मैं बाथरूम से बाहर आई, उसने बिना कोई शब्द कहे मुझे देखा। उसकी नज़रें मेरी तरफ बढ़ने लगी और उस मुलाकात ने दोनों के बीच कुछ बदलाव दिया। क्या आयरन के दिल में वो ही ललक थी जो मेरे दिल में उभर रही थी। फिर हम दोनों नाश्ता कर रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, आयरन क्या तुम भी कभी इन इवेंट्स में हिस्सा लोगे। उसने एक नज़र मुझ पर डाली, मुस्कुराया और कहा, तुम भी आओगी ना। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैं मानो सहम सी गई। मैं कुछ बोल ना सकी, लेकिन इस बार मैं हिम्मत जुटाकर बोली, अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं भी जाऊंगी। उस पल ने हमारी दूरी को कम कर दिया। आयरन की आंखों में कुछ था जो पहले नहीं था। अगले दिन मैंने सोचा, अब वक्त आ गया है, हमें कुछ खास करना चाहिए। जब मैंने आयरन को डेट पर जाने के लिए बुलाया तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो गया और बोला, ठीक है मैं चलता हूँ। वह जगह, वह माहौल, सब कुछ इतना सही था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जब हम पार्क में मिले तो आयरन ने कहा, सिया क्या तुम जानती हो, मैंने हमेशा तुम्हें एक खास तरीके से देखा है। उसके शब्दों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मैं डर सी गई, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन था कि जो मैं महसूस कर रही थी वही वो भी महसूस कर रहा था मेरे लिए। जब उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो, उस पल ने यानी कि हमारी कहानी को एक नई दिशा दी। क्या यह वही पल था जब हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस कर रहे थे। सिया और आयरन की मुलाकात के बाद कुछ ही दिनों में उनके बीच की समझदारी और नज़दीकियां बढ़ने लगी। आयरन का एक अलग ही रूप सामने आ रहा था और सिया को भी अब यकीन होने लगा था कि उनके दिलों के बीच कुछ गहरा संबंध जरूर है। एक शाम जब आयरन और सिया दोनों पास के पार्क में बैठे थे तो आयरन ने सिया की आंखों में गहरी नज़र डाली। उसकी आंखों में एक खास सा दर्द था जो आयरन पढ़ चुका था, जैसे वो किसी बात को छिपा रही हो। सिया ने धीरे से पूछा, क्या हुआ आयरन, तुम कुछ परेशान हो। आयरन ने नजरें झुका ली, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुमसे कुछ बात करनी है सिया। सिया का दिल धड़कने लगा। क्या यह वही पल था जब आयरन ने अपनी असली भावनाओं का सिया से साझा करने का फैसला किया और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का भी। सिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है। आयरन थोड़े चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, सिया मुझे तुमसे ज़्यादा ही प्यार हो गया है, जो आज से पहले किसी लड़की से नहीं हुआ। मैं यह कहने में हिचकिचा रहा था, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ। यह तो मैं पहले नहीं कह पाया, लेकिन अब मुझे डर नहीं है। उसके शब्दों में गहरी सच्चाई और प्यार का एहसास था। सिया का दिल भी उछल पड़ा। यह वही पल था जब उसकी अपनी भावनाएं आयरन के लिए पूरी तरह से प्रकट हो गई। वह भी आयरन के बिना कहे बातें समझ रही थी। उसने धीरे से आयरन का हाथ थामा और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आयरन की आंखों में खुशी की झलक दिखी।
तुम जानती हो सिया, मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे लिए नहीं हो, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया है और अब और मैं तुम दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों के बीच का यह पल जो अब तक के उनके रिश्ते का सबसे रोमांटिक और भावनात्मक मोड़ था, एक नए अध्याय की शुरुआत थी। जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आए, पूरी दुनिया जैसे थम गई हो। हर पल उनके लिए खास हो गया था। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई दोस्तों। सिया और आयरन को अब अपने रिश्ते में कई और चुनौतियों का सामना करना था। क्या वो इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे? क्या उनका प्यार और भी गहरा होगा? किसी मोड़ पर एक नई मुश्किल आ सकती है उनके जीवन में, उनको ये कुछ नहीं पता था। इसके बाद की कहानी और भी दिलचस्प हो सकती है, जहां उनके रिश्ते की परीक्षा होती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं का इम्तिहान देना शुरू करते हैं। क्या वे एक दूसरे के साथ रह पाएंगे? क्या उनका प्यार वक्त के साथ मजबूत होगा? अजनबी आदमी का सवाल सिया और आयरन के लिए सिरदर्द बन गया। वह व्यक्ति बहुत ही रहस्यमयी था और उसके चेहरे पर कोई पहचान नहीं थी। सिया ने घबराते हुए उसकी ओर देखा। आप कौन हैं और आप हमारे रिश्ते के बारे में ऐसा क्या कह रहे हैं? उस अजनबी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोला, मेरा नाम कबीर है। मैं तुम्हें और आयरन को एक चेतावनी देने आया हूँ। तुम दोनों के रिश्ते में एक बहुत बड़ा राज छिपा है। सिया और आयरन दोनों एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे। वो बहुत घबरा रहे थे और सोच रहे थे ऐसा क्या हो गया। कबीर की बातें उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। कबीर ने आगे कहा, आयरन का अतीत बहुत उलझा हुआ है। वह तुम्हारे साथ कुछ छिपा रहा है और अगर तुमने सही समय पर सच नहीं जाना तो यह रिश्ता टूट सकता है। आयरन ने गुस्से में आकर कहा, तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? मुझे पता है कि मैं सिया के साथ हूँ और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। कबीर ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम नहीं समझ रहे हो आयरन, सिया के लिए तुम्हारा प्यार असली है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा राज है जो उसे हिला सकता है। सिया चौंक कर अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। सिया सोच रही थी कि ऐसा क्या है आयरन की जिंदगी में राज जो आयरन ने मुझसे अब तक छुपा कर रखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कबीर सच बोल रहा है या झूठ। आयरन के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी। आयरन, क्या यह सच है? सिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आयरन चुप था। उसकी आंखों में एक गहरी उलझन थी और वह सिया की आंखों में सच का सामना करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आयरन खुद ही कंफ्यूज था कि ये क्या हो रहा है। कबीर ने कहा, अगर तुम दोनों को अपने रिश्ते को बचाना है तो तुम्हें इस राज को जानना होगा। और फिर कबीर धीरे धीरे वहां से चला गया। सिया और आयरन अकेले रह गए। अब दोनों को यह तय करना था कि क्या वे इस रहस्य को उजागर करेंगे या फिर अपनी जिंदगी में सब कुछ भूलकर आगे बढ़ेंगे। अगली सुबह आयरन ने सिया से कहा, सिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने धीरे धीरे और संकोच करते हुए अपनी आंखों में सच्चाई की झलक दिखाई और बोला कि मैंने जो तुम्हें कभी नहीं बताया वह यह है कि मेरे परिवार का एक गहरा राज है जो मैं तुमसे साझा नहीं कर सकता था। सिया का दिल धड़कते हुए तेज हो गया। वह सोच रही थी कि ऐसा क्या होगा। वह जानना चाहती थी, परंतु वह डर भी रही थी कि कहीं आयरन का राज इतना बड़ा और खतरनाक ना हो कि वह उनका रिश्ता ही तोड़ दे। क्या आयरन सच बताएगा और क्या सिया को वह राज झेलने के लिए तैयार होगी, या फिर उनका प्यार एक और कड़ी परीक्षा से गुजरेगा? इस कहानी में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। और इस वीडियो का दूसरा पार्ट यानी कि यह जानने के लिए
कि आयरन की जिंदगी में ऐसा कौन सा राज था जो उसने सिया से छुपाया था। यह सब कुछ जानने के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी में कितना इंटरेस्ट आया और आप जानना चाहते हैं या नहीं आयरन और सिया की लाइफ का राज जो उन्होंने छुपा कर रखा एक दूसरे से। हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार